हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं। तो जी हाँ, आप में से ही एक सब्सक्राइबर थी और उनकी रिक्वेस्ट थी कि दी आप लड्डू गोपाल की भोग रिलेटेड वीडियो ज़रूर हमसे शेयर करें। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स इसी पर बेस्ड है। हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं, कब लगाएं, क्या क्या चीज़ें लड्डू गोपाल जी को हम भोग में लगा सकते हैं, किन बर्तनों में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, और अगर हमारे पास तुलसी दल नहीं है, तुलसी पत्र नहीं है, तो कैसे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि दी कितनी बार गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, भोग लगाते वक्त, भोग के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें भगवान जी से क्या कहना चाहिए, भोग लगाते वक्त उनसे क्या आग्रह करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दिन भर में कितने समय भोग लगाएं। तो संभवतः भोग जो है वो 3 से 4 बार गोपाल जी को लगाया जाता है। कई घरों में 3 बार लगाया जाता है, कई जगह 4 बार लगाया जाता है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात में। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स कि भोग में क्या लगाना चाहिए। तो भोग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई आप अच्छा पकवान ही बनाएं तभी जो हमारे बाल गोपाल हैं वो भोग को स्वीकार करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बाल गोपाल को माखन मिश्री का भी सादा भोग लगा सकते हैं, लेकिन हर भोग में तुलसी ज़रूर डालनी चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास तुलसी पत्र नहीं होता अवेलेबल, या एक ही तुलसी पत्र क्या हम पूरे भोग में डाल सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है, तुलसी पौधा नहीं है घर में, या ज़्यादा जो ग्रोथ है वो पौधे की नहीं हो रही है, तो उस केस में आप एक तुलसी पत्र ही पूरे जो भोग है उसमें यूज़ कर सकते हैं। नहीं है अगर तुलसी पत्र, तो आप तुलसी माला को पानी में डालकर थोड़ा उस जल का भी भोग पर छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी फ्रेंड्स आप भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपके घर में बना है, जो भी रूखा सूखा आपने बनाया है, भगवान जी से वह आग्रह करें कि वह उस भोग को स्वीकार करें। जिस मंत्र का आप भोग लगाते टाइम, भोग लगाते वक्त जाप उच्चारण कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाणां सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरम्। अर्थात मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के लिए कहता है, आप मेरे स्वामी हैं, यह पूरा ब्रह्मांड आपका है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा हो, और इसलिए हे गोविंद, मैं यह सब तुम्हें समझाता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे नाथ, आप ये भोग स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो बस यही हम अपने प्रभु से विनती करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि जो भी रूखा सूखा हमने घर पर बनाया है, जो भी रूखा सूखा भोग हम उन्हें लगा रहे हैं, प्रभु हमारे भोग को स्वीकार करें, क्योंकि जो भी भोग हम उन्हें लगा रहे हैं उन्हीं का ही है, उन्हीं का दिया हुआ है। और इस तरीके से हम विनती करते हैं प्रभु से कि वह भोग को स्वीकार कर ले। उसके बाद फ्रेंड्स, भोग लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है आचमनी। तो पानी ले लीजिए और चरणों में गोपाल जी के आचमनी कर दें, और इस तरीके से हमारी जो भोग लगाने की प्रक्रिया है वह पूर्ण होती है।
यही प्रोसेस हमें तीनों टाइम रिपीट करनी है फ्रेंड्स। मॉर्निंग में जब आप भोग लगाते हैं, प्रातःकाल सुबह जब आप दूध का भोग लगाते हैं, नाश्ते वगैरह का भोग लगाते हैं, दिन में जो भी घर पर बना है, दाल चावल सब्जी रोटी, उन सारी चीज़ों का भोग आप गोपाल जी को लगा दीजिए। बस हमें ध्यान ये रखना है कि ये सारी चीज़ें, जिसका भी भोग हम गोपाल जी को लगा रहे हैं, वे सात्विक हो। लहसुन प्याज इन सारी चीज़ों का प्रयोग उस भोजन में ना किया गया हो, और फिर हम गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जब भी आप भोग लगाते हैं तो साथ में मीठा ज़रूर रखें। अगर मीठा रखना, कुछ भी मीठा भोजन अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, कुछ भी मिष्ठान आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आप साथ में जो भोग रखते हैं उसके साथ में मिश्री या शक्कर भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे से अच्छे पकवान या अच्छे से अच्छे मिष्ठान बनाकर ही प्रभु को भोग लगाना है। ये आपके अपने सामर्थ्य पर बेस्ड है फ्रेंड्स, आपके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग है। आप जिसका भी भोग प्रभु को लगाएंगे, जिस चीज़ का भी भोग प्रभु को लगाएंगे, वे खुशी खुशी उसे स्वीकार करेंगे। तो ये आपके अपने भाव हैं। और मैं तो गोपाल जी के पास सुबह से लेकर रात तक ही उनके पास मिश्री ज़रूर रखती हूँ। उनके सामने मिश्री या ड्राई फ्रूट ज़रूर रखें, क्योंकि वह बाल रूप में है, उन्हें भूख भी लग सकती है बार बार, जैसे छोटे बच्चे को लगती है। तो ज़रूर उनके पास मिश्री ड्राई फ्रूट्स रखे रहें, और साथ में ही एक लोटा ले लें, उसमें जल डालकर आप तुलसी पत्र ज़रूर डालें, और हमारे लड्डू गोपाल जी के पास, हमारे ठाकुर जी के पास मंदिर में पानी ज़रूर रखें। अब बात करते हैं भोग लगाने के लिए किस बर्तन में गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए, कैसे बर्तन भोग लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यही कहूँगी फ्रेंड्स कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि स्टील के बर्तन में आप भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते। मैंने कई लोगों से सुना है, कहते हैं आप स्टील के बर्तन में भगवान जी को भोग क्यों लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबका सामर्थ्य नहीं होता कि चांदी के बर्तन में ही प्रभु को भोग लगाएं। तो चांदी नहीं है तो स्टील के बर्तन में भी भोग आप लगा सकते हैं। स्टील के बर्तन में जब भी आप भोग लगाएं, बस ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो बर्तन हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, वह बर्तन हम अपने गोपाल जी को उस बर्तन में भोग ना लगाएं। जैसे प्लेट, कटोरी, चम्मच, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप गोपाल जी के लिए अलग रख दीजिए, उनका बर्तन अलग बना दीजिए, और उस बर्तन में ही आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। अब जो भी भोग हमने लगाया है, वह भोग प्रसाद बन जाता है। तो जो भी भोग, अब कई लोग पूछते हैं कि भोग लगाया हुआ जो हम गोपाल जी को भोग लगाते हैं, उस भोजन का क्या करें। तो वह सिर्फ नॉर्मल भोजन नहीं रह जाता, वह एक प्रसाद हो जाता है। तो जो भी भोग लगाया जाता है उन्हें आप खाने में मिला दें। जैसे आपने सब्जी का भोग लगाया है तो बाकी जो घर में सब्जी बनी हुई है वो सब्जी उसी में ही मिक्स कर दें। जो आपने रोटी का भोग लगाया है वह घर में सभी प्रसाद रूपी उसे ग्रहण कर सकते हैं। जब भी आप भोग लगाते हैं तो मंदिर का पर्दा लगा दीजिए, भोग वहाँ पर 10 से 15 मिनट तक रहने दीजिए। कई लोग भोग लगाकर तुरंत हटा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। हमें भी जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन ग्रहण करने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट तो हमें भी लग ही जाते हैं। तो ऐसे ही भोजन थोड़ी देर तक, 10 से 15 मिनट तक वहाँ पर भगवान जी के पास रखे रहने दीजिए। हो सके तो मंदिर का पर्दा लगा दीजिए। 10 से 15 मिनट बाद जब आप भोग वहाँ से उठाते हैं मंदिर से, तो डायरेक्ट ही आपको नहीं उठाना है। ताली बजाइए, 3 बार ताली बजाइए, फिर मंदिर का पर्दा हटा दीजिए और घंटी बजाकर आप वहाँ से भोग उठा सकते हैं। जब भी आप भोग लगाते हैं फ्रेंड्स, तो प्रभु के पास से मुरली हटाकर उनके बाजू में रख दीजिए, ताकि हमारे भगवान जी आराम से भोग को ग्रहण कर सके। ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने खुद से ऑब्ज़र्व करी है फ्रेंड्स, और मैं बताना चाहूँगी। काफ़ी लोगों से मैंने देखा है कि जब भी वो भोग लगाते हैं गोपाल जी को, तो मुरली उनके हाथों में ही रहती है। तो मुरली उठाकर प्रभु के साइड में रख दीजिए, ताकि हमारे ठाकुर जी आराम से भोजन ग्रहण कर सकें। और इसी तरह से जो भी व्यंजन आप
प्रभु के लिए बनाते हैं वह उन्हें भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री तो हमारे ठाकुर जी को सदैव से प्रिय रहा है, तो माखन मिश्री तो आप हरदम भोग लगा ही सकते हैं। और एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो हम प्रभु को कैसे भोग लगाएं। तो आशा करती हूँ कि जब भी आप भोग लगाते होंगे घर में अलग बर्तनों का प्रयोग करते होंगे, अलग बर्तनों में गोपाल जी के लिए भोग बनाते होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अवश्य करें, अलग ही बर्तन रखें हमारे गोपाल जी के लिए जो भी भोग बनाते हैं। तो ये वीडियो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी फिर कभी, कि अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉनवेज घर पर बनता है तो कैसे गोपाल जी को आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और घर के कुछ व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करते हैं तो कैसे हम गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, तो ये वीडियो मैं शेयर करूँगी फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आशा करती हूँ कि जिन्होंने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है साक्षी, उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, तो वो आपको ये वीडियो पसंद आई हो साक्षी। और आप सभी लोगों को भी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू गोपाल कृपा फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपकी तरफ से भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो ज़रूर पूर्ण करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।